टीवी स्टाफ का हार्दिक स्वागत करता हूं इनसाइट कवरेज न्यूज चैनल। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक जनहितकारी मुद्दा लेके आए हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी वो लोग जो अभी तक चिन्हित नहीं किए जा सके, आज उन्होंने एक मांग रखी है यहाँ पर। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, 9 नवंबर सन 2000 को हमारा उत्तराखंड बना और उस उत्तराखंड को बनाने के लिए बहुत से आंदोलनकारियों ने अपनी जानें गंवाई और बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया। उसके बाद भी आज ये आंदोलनकारी जो यहाँ पर आए द्रोणा सागर में, जिन्होंने बाली जी के सामने और माननीय विधायक जी के सामने इन्होंने अपनी मांगें रखी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या बात है, किन कारणों से अभी तक सरकार का ध्यान इन पर नहीं गया। भाई साहब, क्या नाम है आपका? युगल किशोर सिंगल। तो भाई साहब, ये बताइए कि आज जो आपने यहाँ पर ज्ञापन दिया है वो कौन सी मांगे हैं जो आपकी अभी तक पूरी नहीं हो पाई? हम लोगों ने जो है उत्तराखंड आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका अदा करी जी। कि जिस टाइम उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था जी, उस दौरान जो है 14 काशीपुर के 14 राज्य आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करके फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया था जी। और उनके जेल जाने के पश्चात हम लोगों ने बाजार बंद, चक्का जाम और ट्रेनें रोकने का अनेक तरीके से आंदोलन किया था। और अगर उनके जेल जाने के पश्चात हम लोग आंदोलन नहीं करते तो शायद राज्य का निर्माण नहीं हो पाता जी। तो उनके जेल जाने के बाद जो आंदोलन हुआ था, असली भूमिका तो हम लोगों की थी और उसके बावजूद भी हमारा किसी भी राज्य सरकार ने चिन्हीकरण नहीं किया, जो कि बहुत शर्मनाक है। हम एक सम्मान पत्र की मांग कर रहे हैं, जो कि सम्मान पत्र हमें नहीं दिया जा रहा। उसके लिए जब भी कोई सरकार आई है उससे हमने बराबर मांग करी है। काशीपुर के 250 वंचित राज्य निर्माण आंदोलनकारी हैं जो एक सम्मान पत्र मांग रहे हैं, जिस सम्मान पत्र को देने में जो है सारी सरकारें जो है बहुत अपनी नैतिकतापूर्ण भूमिका निर्वाह नहीं कर पा रही तो है। इसके लिए आपने प्रारंभ में क्या क्या प्रयास किए, किन किन लोगों से मिले आप और उन्होंने मांगों के लिए क्या कहा? हम पहले कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत जी से भी मिले थे, उन्हें भी दिया था। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी की सरकार में जितने भी मुख्यमंत्री रहे, चाहे निशंक जी रहे या और जो बाकी रहे, सभी को हमने ज्ञापन दिए, सभी से मांग करी हमने। और जो है उस टाइम काशीपुर कोतवाल असवाल जी थे यहाँ पे। उस टाइम तक आंदोलनकारियों के सारे रिकॉर्ड LIU, राज्य के चिकित्सालय LIU और कोतवाली वगैरह में थे जी। परंतु असवाल जी ने अपनी एक कुंठित मानसिकता के चलते वो सारे रिकॉर्ड गायब कर दिए, जो कि हमने सूचना अधिकार में मांगे तो उन्होंने लिख के दे दिया कि रिकॉर्ड नष्ट हो चुके हैं, जिस कारण हमारा चिन्हीकरण नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मुख्य मतलब ये रहा जो आपके जो रिकॉर्ड नष्ट हो गए, इसकी वजह चिन्हीकरण नहीं हो पाया? हाँ, रिकॉर्ड नष्ट ही नहीं हुए। जो पूर्व में कोतवाल असवाल जी रहे उन्होंने वो रिकॉर्ड वो गायब कर दिए, जिस कारण हमारा चिन्हीकरण नहीं हो पा रहा है। तो अभी आप क्या चाहते हो? बाली जी से आपने क्या मांग रखी है और माननीय विधायक जी से क्या मांग रखी है? बाली जी भी हमारे साथ राज्य आंदोलन में थे। बाली जी जेल गए थे और जेल जाने से पहले हम 25 से 30 छात्र नेताओं सहित हम काशीपुर कोतवाली में सुबह से शाम तक बंद हुए थे। बाली जी उसके गवाह हैं, जो है साक्ष्य के रूप में हमारे साथ जी। और वो भी मानते हैं कि हम लोग काशीपुर कोतवाली में सुबह से शाम तक बंद हुए थे और जन आक्रोश के चलते हमें शाम को जो है काशीपुर कोतवाली से रिहा किया गया था। अच्छा, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी जो है आपका चिन्हीकरण कराया जाएगा। तो आज यहाँ पर माननीय विधायक जी ने क्या कहा है आपसे और बाली जी ने क्या आश्वासन दिया? बाली जी ने तो चिन्हीकरण कराए जाने का आश्वासन दिया है कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों का चिन्हीकरण हो। और विधायक जी ने कहा है कि आप लोग मेरे से ऑफिस में आकर के मिलें और मुझे बताएं पूरे पेच में जो है। तो इसके लिए आज का दिन क्यों चुना आपने? अभी तो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। आप बाली जी को मेयर बनने देते, मेयर बनने के बाद आप मांगे मांग सकते थे, आज ही मांगे रखने के। मेयर बनने के बाद शायद ना बना पाए। मेयर तो बन चुके हैं, मेयर तो बन चुके हैं। बाली जी जो है बस घोषणा होनी बाकी है एक तरीके से, और इसीलिए हमने उनसे पूर्व में ही मिलना उचित समझा कि ताकि जो है वो हमारे प्रति संवेदनशील। ये जो कार्य है मेयर का है या विधायक का है?
ये क्या लगता है आपको कौन करेगा इसको? दोनों की ही भूमिका है, दोनों ही अपनी तरफ से। बाली जी हमारे साथ के हैं, वो इसमें गवाही देंगे। अच्छा। और विधायक जी अपनी संस्तुति देंगे, यहाँ से हमारे लिए मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। अगर हमारे चिन्हीकरण का सरलीकरण करने की जरूरत पड़ती है तो विधानसभा में वो अपनी बात रख सकते हैं। आज अभी आप कहाँ रहते हो इस समय? अभी हम काशीपुर में ही रहते सभी हैं। काशीपुर में रहते हैं? पूरे काशीपुर क्षेत्र के ही हैं? सभी काशीपुर के निवासी हैं हम लोग। चलिए चलिए, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों अभी यहाँ पर रिगल किशोर जी ने अपनी बात कही और यहाँ पर राज्य आंदोलनकारियों, जो भी राज्य आंदोलनकारी हैं या नहीं है वो सरकार तय करती है। फिलहाल अभी जो है इन्होंने जो मांगे रखी हैं वो मांगे मैंने आपको दिखाई और इन्होंने अपनी बात को गहराई से कहा है। और साथ में जो एक प्लस पॉइंट मुझे नज़र आता है कि बाली जी भी उसके गवाह हैं, तो हो सकता है कि अगर आगे आने वाले समय में बाली जी आपकी हेल्प करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं नवीन सिंह, बिस्ट इनसाइड कवरेज काशीपुर से, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों इससे पहले यहाँ पर द्रोण सागर में एक कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था दीपक बाली जी के सम्मान में केडीएफ के द्वारा, और वहाँ पर राज्य आंदोलनकारियों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। राज्य आंदोलनियों के द्वारा जो चिन्हीकरण में छूट गए हैं और जो सूचियां शासन को गई हैं, इनका नाम है ये राज्य जी। आंदोलनकारी। आशा है आप राज्य आंदोलनकारी हैं, बेहतर इनके बारे में जानते भी हैं, बेहतर आप उस पर कार्रवाई भी करा सकते हैं और आपसे बहुत बेहतर उम्मीदें भी हमें। 63 व्यक्तियों का सूचीकरण करके शासन को